तो है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनुपात ब्लॉग। आज मेरा दिमाग में ये सोच आया, तो चलिए मैं आप सभी से ये सोच जो है मेरा दिमाग में मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारा किताबें हैं, बहुत सारा किताबें हैं, और सारे किताबों को जितना बुक्स हैं सबको मैं डोनेट करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। क्लास 7 to 12 स्टूडेंट के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, उन सबको मैं कम से कम एक किताब फ्री में डोनेट करना चाहता हूँ। कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करना चाहता हूँ। तो जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों के पास ये वीडियो को भेज दीजिए। जिन लोगों को चाहिए ऐसा बुक्स, जो बुक्स है मैं सारे के बुक्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और मेरा एड्रेस वगैरह मैं दे दूंगा आप सभी को। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंदों के पास ये वीडियो पहुँच जाए और उन लोगों को वो बुक्स मिल जाएं। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, किताबों ऐसे किसी को भी नहीं दे सकते, नहीं तो हजारों का भीड़ उमड़ जाएगा और अनकंट्रोल हो जाएगा, मैं संभाल भी नहीं सकता। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, जब फ्री का बात आता है तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज़रूरतमंद है ना उसी को मिलेगा और दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। तो ज़रूरतमंद है वही लोग आए, नहीं तो किताब ऐसा चीज़ है कि फ्री में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, किताब पढ़ने का चीज़ है, टाइम पास का चीज़ तो है नहीं। इसीलिए जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग आए और मेरे से किताब लेके जाएं, या तो मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं कांटेक्ट नंबर वीडियो में दे दूंगा, वो लोग मेरे से कांटेक्ट करें और जब मैं बोलूं आप लोग आए, मुझसे मिले और किताब ले जा सकते हैं। वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट का एक जगह है झालदा में मैं रहता हूँ। झालदा का आमने सामने का अगर कोई है, किसी को किताब चाहिए और वो किताब मेरा पास अवेलेबल है, आई विल डेफिनेटली गिव यू दैट वन। बहुत कोई सोच सकते हैं कि क्यों भाई, क्यों किताब डोनेट करेगा, पर्सनली कोई तो बेनिफिट्स देख रहा है। तो यस, मेरा बेनिफिट्स यही है कि आप लोग कुछ करें। मेरे किताबों से अगर आप लोगों का कुछ बेनिफिट्स होता है ना, तो वही बेनिफिट्स मेरा भी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप किसी को ज़रूरत है किताबों का, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, अगर अवेलेबल होगा और आप लोग पहले पहुंच गए, किताब मेरा पास है तो मैं डेफिनेटली किताब दूंगा, नहीं तो है अभी है और आके कोई ले जाएगा तो मैं वो किताब आप लोगों को नहीं दे सकता। ऐसा है, मान लीजिए पहले आओ पहले पाओ जैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे सारे किताब दिखाता हूँ, और ये जो किताब डोनेट होगा सभी को तरीका बता दिया हूँ, लेकिन पहले किताब देखते हैं, उसके बाद बाकी सब बात होगा। दोस्तों, तो देखिए किताबों का मेरा भंडार। ये देखिए, ये सारी किताबें इंग्लिश के लिए है। जो लोग इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या इंग्लिश में पीजी कर रहे हैं, उन सभी को ये किताब मैं फ्री में देने वाला हूँ, अगर कोई लेना चाहे तो। और ये सब किताब जो है ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सारे के सारे। जैसे अभी मैं यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो ये किताब है, तो ये किताब नहीं दे सकता। बाकी कोई एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है तो ये जो किताब है ये हिंदी वर्जन का है, बाकी सारे के सारे इंग्लिश वर्जन में है। कोई इंग्लिश में तैयारी कर रहा है, इंग्लिश वर्जन में, या इंग्लिश वर्जन में एकदम एग्जाम देना चाहता है, तो वो किताब मेरा ले जा सकता है। आप सभी को दिखाई देता ही होगा, ज़्यादातर जो किताबें हैं वो किताबें देखिए आईएएस की तैयारी के लिए है, यूपीएससी के लिए। जो लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट जो किताब है वो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में। क्योंकि मैं खुद भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन मेरा कंसिस्टेंसी अभी नहीं है। मैं कोचिंग चला रहा हूँ, तो कोचिंग के लिए मुझे वहाँ अप डाउन करना पड़ता है, जाना आना लगा रहता है, तो मैं उतना टाइम दे नहीं पाता हूँ। तो मैं सोचा, जब मैं टाइम दे नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली, फुल टाइम फुल प्लेजर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो किताबें हैं इन किताबों को डोनेट कर देता हूँ, ताकि कोई मेरा जैसा
जो सोच रखता है कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा है या फिर डब्ल्यूबीसीएस के लिए तैयारी कर रहा है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कर रहा है, उन लोगों को हेल्प हो जाए। दोस्तों, और ये जो किताबें हैं, ये किताबें सारे गाइड्स बुक हैं, क्लास 7 to 12 तक का गाइड बुक्स है। अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 7 से क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहा है और बंगाली मीडियम से है, तो वो यहाँ से मेरा बुक्स ले जा सकता है। लेकिन हर किसी को सिर्फ एक बुक मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं। और ये जो बुक्स हैं, ये भी बंगाली मीडियम स्टूडेंट के लिए है, स्पेशली क्लास 11-12 का जो आर्ट्स में पढ़ाई करते हैं उन बच्चों के लिए सारे गाइड्स बुक अवेलेबल हैं। और आप लोग इस पेयर में देख सकते हैं, इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक्स हैं और कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो कोई स्टार्टअप कर रहा है। जैसे कि अभी मैं स्टार्टअप जर्नी शुरू किया हूँ, स्टार्टअप मेरा खुद का जैसे कोचिंग स्टार्ट किया हूँ, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो इसीलिए मैं खुद ये सारे किताबें पढ़ रहा हूँ अभी। लेकिन मैंने कुछ किताबें पढ़ लिए हैं तो वो घर में रखे रहते हैं, तो रखने से तो नॉलेज बढ़ता नहीं है। अगर किसी को ये किताबें हेल्प कर सके, अगर किसी को इन किताबों से बेनिफिट्स मिल सके, तो दिल से भाई हमको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि किताबों को रख के घर में पहाड़ बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। किताब जब है तो उन सारे किताबों को डोनेट कर देते हैं। इसीलिए देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो डॉक्टर RS अग्रवाल का है, बंगाली वर्जन में, ऐसे तो मिलता नहीं है हर जगह, लेकिन मेरा पास है बंगाली वर्जन में। इसी अगर ये किताब का किसी को ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं दे दूंगा। और कॉम्पिटिटिव GI जो रीजनिंग का बुक्स है बंगाली वर्जन में, वो भी है। जब मैं पहला ये तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसी टाइम में ये बंगाली वर्जन लिया था। उसके बाद जब मेरा इंग्लिश में पकड़ अच्छा हो गया, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन और MA दोनों इंग्लिश से किया हूँ, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे मेरा भी पकड़ अच्छा हो गया। तो इसलिए मैं सारे के सारे बुक्स तब से इंग्लिश वर्जन में पढ़ाई किया। जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये जो है नितिन सिंघानिया का बहुत ही अच्छा किताब है, ठीक है। और रमेश सिंह का इंडियन इकोनॉमी, ये तो बेहतरीन किताब है। आप लोग यूट्यूब में या कहीं भी इसका फीडबैक्स देख सकते हैं। और ये जो है, ये किताब है द लेक्सिकॉन मतलब ये एथिक्स, यूपीएससी में एक पेपर रहता है एथिक्स और इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसके लिए बेहतरीन किताब है। मेरा पास जो किताबों का कलेक्शन है ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक मैंने खरीदे हैं। लेकिन आप सभी को मैं पहले ही बताया कि मैं फुल प्लेजेड तरीके से तैयारी नहीं कर पाया और अभी भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। छोड़ा नहीं है, अभी भी एग्जाम देता हूँ और अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जितना टाइम देना चाहिए उतना मैं दे नहीं पाता हूँ। आप लोगों के मन में सवाल होगा, यार यूपीएससी का तैयारी कर रहा तो यूपीएससी का किताब क्यों डोनेट करेगा? देखिए, इसका रीज़न है, कुछ किताबें हैं कि मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब किताब पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, नॉलेज तो मिलता ही है। साथ ही साथ मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, इसलिए जब मैं डिस्कस करता हूँ, जब मैं बच्चों को समझाता हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प करता है ये सब किताब, इसलिए इन किताबों को मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कोई फुल प्लेजेड तरीके से तैयारी करना चाहता है, दिल से तैयारी करना चाहता है, तो मैं उसको ये किताब देने में कोई संकोच नहीं करूँगा, मैं दे दूंगा। आप सभी मत सोचिए बस यार इतना किताब कितनों लोगों को देगा। किताबों का भंडार है मेरा पास। NCERT का बुक सारे के सारे हैं, जितना एक यूपीएससी एस्पिरेंट को बुक्स चाहिए सब के सब है और सब मैंने पढ़ा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है मेरा पढ़ाई में। इसलिए आप समझ ही सकते हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि यार इतना किताब कितनों लोगों को देगा। क्या बोले, किताबों का भंडार है। जैसे यूपीएससी के तैयारी में बहुत सारे किताबों का जरूरत पड़ता है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो लोग समझ सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी कर रहे हैं वो सब समझ सकते हैं। तो सारे के सारे NCERT का बुक्स हैं, सारे के सारे NCERT का, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब तो बुक्स हैं ही हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए, इतना सारा जो बुक्स हैं ये
कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, कोई बैंकिंग के लिए है। मतलब हर स्टेज में मेरा जब मन किया ना कि इस चीज़ के लिए तैयारी करना है, तो उस चीज़ के लिए मैंने किताब ले लिया। तो ऐसे मैं बड़ा ही कंफ्यूज था लाइफ में। और पहले मैंने बैंकिंग का तैयारी से शुरू किया था, लेकिन मेरे को लगा कि यार बैंकिंग का तैयारी मेरा सपना नहीं है बैंकिंग में जाना, तो कुछ अलग कर दें, कुछ बड़ा करना है। और वहीं से मेरा सोच चेंज हो गया और यूपीएससी में शिफ्ट हो गया मेरा सोच, और अभी भी है ये सोच जो है। आज से 4 साल पहले यानी 2018 से मेरा दिमाग में यूपीएससी 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 हमेशा चलता है, मतलब खाते पीते उठते बैठते हमेशा। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। जैसे मैं एक गांव से हूं, तो गांव में रहना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके साथ साथ मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, मुझे कुछ करना है। क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। लगा मेरे को यार मेरे पास जो भी नॉलेज है ना, वो नॉलेज बांटना है, किसी को देना है बस। उस टाइम से मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। पहले 2-4 लड़के आते थे, अब तो बहुत सारा स्टूडेंट है, मतलब भर भर के स्टूडेंट है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि चलो टीचिंग ही शायद मेरा हॉबी है, और शायद नहीं, अब तो लगता है टीचिंग ही मेरा हॉबी है, इसलिए मैंने टीचिंग को चूज कर लिया। तो इन सारे किताबों का अब करना क्या। तो दोस्तों, जब मुझे लगा कि टीचिंग ही मेरा हॉबी है और ये मेरा पैशन भी हो चुका है, और मैं इसी को अपना प्रोफेशन भी मान लिया हूं, आप सभी से ये बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब मैं फुल्ली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑनलाइन जो मेरा क्लासेस होंगे, यूट्यूब पे जो मेरे क्लासेस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगे। जो भी जितना भी नॉलेज हो सके मैं स्टूडेंट के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मेरे से जो बच्चे पढ़ते आए हैं, जो सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे। और मैं बहुत दिनों से कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। लेकिन मेरा जिन सब्जेक्ट पे कमेंट हो चुका है, मजबूती आ चुका है, मैं उन सब्जेक्ट को भी पढ़ाने जा रहा हूँ। और इंग्लिश में जो लोग कमज़ोर हैं, जिन लोगों को लगता है यार मेरे से तो इंग्लिश होगा नहीं, तो क्या करें क्या नहीं, तो टेंशन मत लीजिए ना, आपके साथ मैं हूँ। मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कराऊंगा झालदा में। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के लिए सबसे बेहतरीन किताबों को घोल के पी गया हूँ मान लीजिए। नहीं, ऐसे खुद का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। इंग्लिश जो मैं पढ़ाता हूँ, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन लोगों से आप लोग पूछ सकते हैं, या मेरा क्लासेस देख सकते हैं। एकदम देहाती एग्जाम्पल के साथ मैं पढ़ाता हूँ। मेरा गांव घर का बच्चे लोग जिस तरीके से सीखेंगे, उस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसी तरीके से आप सभी को पढ़ाऊँ। तो बहुत बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम इंग्लिश कैसे सीखेंगे। टेंशन मत लीजिए डियर, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, सिर्फ सही तरीका आना चाहिए। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप लोग भी सीख ही जाएंगे। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये किताब एक सेल्फ हेल्प बुक है, और इससे हम लोगों को मनी मैनेजमेंट और खुद को मैनेज करने का तौर तरीका पता चलता है। मुझे तो लगता है ये जो किताब है ना, सिर्फ रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बोला है ना कि बचपन से ही हम लोगों को मनी के बारे में एजुकेशन देना चाहिए, मेरा भी वही थॉट कहता है कि बचपन से ही हम लोगों को मनी के बारे में नॉलेज देना चाहिए। क्योंकि हम लोग बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग चूज़ करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम लोग सोचते हैं यार क्या करें, पैसा तो कमाना पड़ेगा, कोई जॉब वगैरह में चाहते हैं। लेकिन यही सोच अगर हम लोगों को बचपन से दिया जाए, बेटा ऐसा पढ़, ऐसा कुछ पढ़ाई कर ले कि लाइफ में सक्सेस हो जाएगा, तू पैसा कमा पाएगा, तो शायद हम लोग इतना सारे किताब नहीं पढ़ते। नाम का यार ऐसे तो बिजनेस का बहुत सारा किताबें हैं, सेल्फ हेल्प बुक जैसे हम बोले आप सभी को, जैसे 0 to 1 पीटर थिल का है, द वॉरेन बफेट वे। ये जो किताब है, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैं द वॉरेन बफेट वे ये जो किताब है ये पढ़ा। कहा कि वॉरेन बफेट को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर माना जाता है पूरा दुनिया में, इसलिए जो बेस्ट लोग हैं उन लोगों को फॉलो करना खुद में एक बहुत बड़ा बात है। अगर कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और आप लोगों को पता नहीं है यार इसके बाद क्या करें क्या नहीं, उसके लिए एक बेहतरीन बुक है। ऐसे तो बहुत सारा बुक्स हैं, लेकिन उनमें से एक जो बेहतरीन है जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है योर नेक्स्ट 5 मूव्स। ठीक है, योर नेक्स्ट 5 मूव्स एक बेहतरीन बुक्स है।
पैट्रिक बेट डेविड का लिखा हुआ किताब है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों आप सभी को लग रहा है कि अरे यार इतना सारा ही तो किताब है, इतना सारा आप लोगों को कम दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा है बॉस, बहुत ज़्यादा किताबें हैं यहाँ, लेकिन मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा किताब है। चलिए मैं वो सब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मेरा घर का बालकनी में, यहाँ बहुत सारा किताबें हैं। तो यहाँ से मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ बाकी जो किताबें हैं मेरे पास, वो सभी बहुत ज़्यादा किताबें हैं मेरे पास। ये देखिए ये सारे के सारे किताबें हैं, बीच बीच में कुछ कॉपी है जो पुराना हो गया है, वो सब कॉपी यहाँ रखा हुआ है। ये क्लास 10 का इंग्लिश गाइड है और बहुत ही ज़्यादा किताब है। दोस्तों आप सभी को लग रहा है ये इतना बुक्स कब पढ़ा, और मतलब इतना ज़्यादा बुक्स पढ़ने का क्या ज़रूरत, कोई स्पेसिफिक बुक्स पढ़ लेता तो सक्सेस हो जाता आज तक। दोस्तों मेरा कोई कसूर नहीं है, कन्फ्यूजन, क्योंकि कोई गाइडेंस के बिना ना आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते, कोई भी नहीं। ऑनलाइन या ऑफलाइन गाइडेंस चाहिए ही चाहिए भाई, सही टाइम पे सही काम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बस किताब पढ़ना 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 होता है। ऐसा बहुत बार मेरा साथ हुआ है कि एग्ज़ाम है लेकिन एग्ज़ाम में भूल गए हैं कब है, या तो एडमिट नहीं मिल रहा है। खुद का बहुत ज़्यादा दोष है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दोष नहीं है, खुद का बहुत ज़्यादा दोष है। लेकिन मैं बोलूँगा आप जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट इन जस्ट ए सिंगल एग्ज़ाम। अगर आप लोग एक ही एग्ज़ाम में कॉन्सेंट्रेट करेंगे और पढ़ाई करेंगे ना, डेफिनेटली आप लोग करेक्ट कर लेंगे। कुछ सोच नहीं रहना चाहिए दिमाग में उस एग्ज़ाम को छोड़ के। मैंने वो सोच तो आप लोगों को दे दिया, लेकिन मैं खुद में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, दैट्स वाई आई एम ए फेलुअर। मैं एक फेलुअर हूँ, लेकिन मैं अभी जो कर रहा हूँ ना उस चीज़ में मैं सक्सेस हूँ। मैं यही आप सभी को कहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ करें ना ईमानदारी से दिल से करें, आप लोग सफल होंगे, इस बात का गारंटी है। चाहे कोई बच्चा क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का देख रहा है और उसको पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट करना है, भाई देख अगर तुमको रिजल्ट करना है ना, पढ़, धमाकेदार पढ़, खुद का रूटीन बना, खुद का चैट बना, खुद देख, खुद का डिसिप्लिन बना और उस हिसाब से पढ़ाई कर, तेरा रिजल्ट होगा। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, तेरा रिजल्ट डेफिनेटली होगा। लेकिन लाइफ में ना कंफ्यूज मत रहना, यार पढ़ूं तो क्या पढ़ूं, 2 सब्जेक्ट में से हिस्ट्री पढ़ूं कि या जियोग्राफी पढ़ूं, बंगाली पढ़ूं या इंग्लिश पढ़ूं। जो पढ़ना है ना बैठ जा लेके 1 घंटा आध घंटा एटलीस्ट 10 मिनट पढ़, लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़, उसके बाद डिसाइड करना है यार क्या पढ़ना है क्या नहीं। एक्शन तुरंत लेना चाहिए, अगर सोचते रहेगा ना कोई तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा टीचिंग हैबिट है ना, टीचिंग के बारे में मैं जब भी कुछ भी सोचता हूँ मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ, उसमें देर होता ही नहीं है। कहीं मेरा नया आउटलेट खोलना हो या नया सेंटर किसी जगह खोलना हो मेरा कोचिंग का, ज़्यादा नहीं सोचता। और इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा सक्सेस मिला है, इसीलिए मुझे लगता है कि इस चीज़ में रहना चाहिए। मैं बहुत सारा बच्चों को हेल्प कर पाया, बहुत सारे बच्चों को सिखा पाया, पढ़ा पाया, बेहतरीन इस साल रिजल्ट दिया मैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा हूँ इसको लेके, कोचिंग लाइन को लेके, और मैं इसी में रहना चाहता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरा जो कोचिंग का चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वो है ड्रीमलैंड कोचिंग, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका वीडियो शेयर कीजिए। और मेरा जो ये ब्लॉगिंग चैनल है अनूप महतो ब्लॉग, इसको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, आप लोग भी सफल होंगे। और मेरा जो सपना है, अभी सपनों का शुरुआत, जो सीढ़ी का पहला कदम होता है, मैं पहला कदम में हूँ, मुझे और बहुत लंबा उठना है। इसीलिए आप सभी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं उस मुकाम तक पहुँच सकूँ आप लोगों का द्वारा। देखिए एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, अगर मुझसे कुछ हेल्प हो सके आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली करूँगा, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए। ये मेरा नया चैनल है तो इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच सके। बाकी आप सभी बहुत अच्छे हैं जो मेरा वीडियो को इतना दूर तक देखें। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं समाप्त, और
लास्ट में आप सभी को बोलूँगा, जिन लोगों को, जिन बच्चों को किताबों का ज़रूरत है, यहाँ मेरा कोचिंग आए और यहाँ से बुक्स ले जाएं। एक स्टूडेंट को एक बुक मिलेगा, एक किताब मिलेगा, आके आराम से ले जाए, कोई पैसा नहीं है। ड्रीमलैंड कोचिंग झालदा में है, झालदा स्कूल मोड़, ठीक है, जो देवेंद्र भवन है उसके सामने ही है। आए, मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, हम लोग मोबाइल नंबर भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कॉल कर सकता है, कॉल करके आके एक किताब ले जा सकता है। लेकिन पहले ही बोलना पड़ेगा कॉल करने के बाद कि कौन सा किताब चाहिए, अवेलेबल होगा तो हम लोग टाइम देंगे, उस टाइम में आके किताब ले जाएं। मेरे छोटे प्यारे दोस्तों, जिन लोग किताब लेने आने वाले हो उन सभी को मैं बोलना चाहूँगा, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी एंड किताब लेने के लिए आ जाओ यार, टेंशन नहीं है, अपना ही टीचर समझ के आ जाना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हो ना मेरा कोचिंग में, फिर भी आके ले जाना किताब, कोई टेंशन नहीं है।